दोस्तों, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि टेंशन फ्री लाइफ संभव है। तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल संभव है। बहुत से लोगों से मिलने के बाद और कई किताबें पढ़ने के बाद, यहाँ तक कि भगवत गीता को सही तरह से समझने की कोशिश करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि टेंशन फ्री लाइफ संभव है। चलो इसकी शुरुआत एक सवाल से करते हैं। अचानक से कोई आपको आकर खबर सुनाता है कि रोड पर एक कार वाले ने साइकिल वाले को ठोक दिया है या बाइक वाले को ठोक दिया है। तो सबसे पहले आपके जेहन में क्या आएगा, आपके दिमाग में क्या आएगा? सड़क पे खून से लथपथ साइकिल वाला या बाइक वाला पड़ा होगा, बाइक का कचूमर निकल गया होगा। दोस्तों, अगर ऐसा आपके दिमाग में आता है या सबसे पहले आपके दिमाग में यही आता है, तो आपके लिए टेंशन फ्री लाइफ जीना थोड़ा मुश्किल काम है। आपको मेहनत करनी होगी। और अगर आपको पहला रिएक्शन ये होता है कि साइकिल वाला गिर गया, उठा और साइकिल उठाई, कार वाला कार से उतरा, उसने उसकी हेल्प की और सॉरी बोला, उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए, तो समझिए आप टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। हम जितना कम नेगेटिव सोचेंगे उतना ही टेंशन कम होगा। मैंने ऐसे नेगेटिव लोग देखे हैं कि थोड़ा सा पेट में या गले में दर्द होने पर कैंसर तक की सोच लेते हैं और टेंशन लेके बैठ जाते हैं। गूगल को निचोड़ना शुरू कर देते हैं। थम्बा थम्बा, ठहरो भाई ठहरो, एकदम एक्सट्रीम सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज हम इस वीडियो में आपके सामने ऐसी 5 बातें लेकर आए हैं जो आपको टेंशन फ्री ज़िंदगी देने में मदद करेंगी। तो चलिए, सबसे पहली इन 5 बातों में से जो सबसे पहली बात है वो है टेंशन को समझो। ये टेंशन है क्या? कौन से टाइप का टेंशन है? दुनिया भर में इंसान की ज़िंदगी में 2 तरह के टेंशन होते हैं। पहला टेंशन ऐसा होता है जिसका हल इलाज आपके हाथ में है। अगर आपके हाथ में है तो इंतजार किस बात का, खत्म करो। जैसे मैंने देखा है कई लोगों को, अरे भाई अभी तो वो काम करना है, कहते रहेंगे अभी तो ये काम भी करना है यार, वो भी करना है, इसका भी। अरे करो ना, खत्म करो। सोचना किस लिए? तुम्हें ही करना है, कोई और तो करेगा नहीं, तो करके ख़त्म करो। टेंशन किस लिए लेना? और दूसरा टेंशन ऐसा होता है जिसका हल या इलाज हमारे हाथ में नहीं होता। अगर इस साल बारिश होगी कि नहीं होगी, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, बचेगा कुछ कि नहीं बचेगा, शादी होगी कि नहीं होगी, कुछ चीज़ें ऊपर वाले के लिए भी छोड़ दो। जो चीज़ें समय आने पर हल होंगी वो समय आने पर हल होंगी। उसके लिए अभी से किस लिए सोच के बैठना, टेंशन लेके बैठना? ऐसा टेंशन जिसका इलाज समय के पास है या ऊपर वाले के पास है, तो उसको ऊपर वाले के लिए ही छोड़ दो, उसे भी तो कुछ करने दो। और इसी सीरीज में जो दूसरी बात है वो है रुपया, बचत। किसी ने कहा है कि यारो पैसा राखिए, बिन पैसा सब सून, पैसा बिन ना अच्छा लगे, दिल्ली हो या देहरादून। दोस्तों, आज की भागम भाग भरी जिंदगी में रुपया अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। जिंदगी के 60% से लेकर 70% टेंशन के कारण केवल ये धन ही है। आपने सुना ना 3 इडियट में साइलेंसर ने क्या कहा था? धन होता सबके पास है, छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं है ना? तो सीधा सा फार्मूला है, इनकम को बांटो 5 हिस्सों में, 3 हिस्से खर्च करो, 1 हिस्सा इमरजेंसी फंड में रखिए और 1 हिस्सा सेविंग में रखें, इन्वेस्ट कीजिए, जो फूल कर कई गुना होकर फ्यूचर में आपके काम आएगा। और अगर इमरजेंसी फंड खर्च नहीं होता है तो उसको भी इन्वेस्ट कीजिए, वो भी आपकी सेविंग में काम आएगा। और भाई इसी सीरीज में जो बहुत प्रमुख है वो है प्लानिंग। अक्सर मैंने देखा है कि लोग कहते हैं फला काम के बारे में अभी से क्या सोचना, तब आएगा, तब की देखी जाएगी। नहीं मेरी जान, जब भी खाली समय मिले भविष्य में आने वाली जिम्मेदारियों के लिए अभी से प्लानिंग करो, जिससे कि समय आने पर टेंशन फ्री होकर उस जिम्मेदारी को निभा सको। एक नोटबुक या एक डायरी रखो, उसमें समय समय पर अपने फ्यूचर प्लान नोट करके रखो। और इसी सीरीज में पॉइंट है, चौथी बात है समय, टाइम। दुनिया में समय से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। दिन में 24 घंटे होते हैं। अब इन 24 घंटों को सही तरह से कैसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सुबह जल्दी जगना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा सा व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। दुनिया में महान व्यक्तियों की ये सबसे पहली आदत होती है।
तो पूरा दिन आपके हाथ में होगा। अगर लेट जागेंगे तो पूरे दिन भागम भाग रहेगी, कोई काम शांति से तसल्ली से नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, समय को अपनी मुट्ठी में रखो, जल्दी सोना, जल्दी जगना एक अच्छी ज़िंदगी की, एक अच्छी लाइफ स्टाइल की इंसानी होती है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी एंड वाइज। और दोस्तों, इसी सीरीज अगली चीज है, वो है अपनों से जुड़े रहना। दोस्तों, जिंदगी में बड़ी खुशियां तो गिनी चुनी होती हैं, कभी कभी आती हैं, और उन बड़ी खुशियों के इंतजार में अगर हम छोटी छोटी खुशियों को बर्बाद कर देंगे तो इसे अक्लमंदी नहीं कहते। और ये छोटी छोटी खुशियां तब मिलती हैं जब हम अपनों से जुड़े रहते हैं, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने सहकर्मियों से जुड़ें, उनसे घुलें मिलें, जीवन में एक दूसरे के काम आए। अगर आज आप किसी की सहायता करोगे, किसी के काम आओगे, तो कल जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो एक की जगह 10 आपकी सहायता करने के लिए और आपके काम आने के लिए खड़े रहेंगे। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। ऐसे लोगों को सभी पसंद करते हैं। यही असली खुशी और असली आनंद है। आजकल सोशल मीडिया और टीवी मोबाइल ने हमें अकेला कर दिया है। एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज बढ़ रहे हैं। जीते जागते लोगों के साथ अपना समय बिताएं, एक वैल्यूएबल टाइम बिताएं, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, इसी तरह समय गुजारें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।